हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले व्लॉग में मैं आया था लाहौर से मुल्तान वापस, बल्कि रायमंड से आया था। तो फिर आते ही मैं चला गया था गांव में, और जो लास्ट में हम पहुंचे थे गांव में, तो वो थी मेरे एक और कज़न की शादी। तो उसकी शादी, वो था निकाह। आज से शादी बेसिकली शुरू होने वाली है। और मैं फिर कल आया, मैंने न्यू जैकेट ली ठंड के लिए। मैंने कहा ठंड तो होती है गाँव में, तो वैसे गाँव में तो शायद ना हो शादी, बाकी मैरिज हॉल्स में होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि शादी का भी व्लॉग बना लेते हैं, और आपको भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम शादी पे इंजॉय करेंगे। इस शादी पे लाहौर वाली में तो इतना इंजॉयमेंट नहीं हुई, क्योंकि मैं बारात में पहुंचा और अगले दिन वलीमा था और फिर वापसी। तो अब ऐसा करते हैं कि तैयार होते हैं, और मैंने बाल भी कटवा लिए हैं। फुल अच्छा लग रहा हूँ मैं इस टाइम, पता नहीं लग नहीं लगा। तो मैं फुल अच्छा लग रहा हूँ इस टाइम। तो चलते हैं नीचे, अपने कपड़े मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने पूरी शादी के लिए अरेंज किए हैं, और फिर उसके बाद आपको बाकी व्लॉग में मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। तो दोस्तों, इस टाइम मैंने अपने बैग को कहा हुआ है अल्लाह हाफिज़, क्योंकि अभी तो चल रही है विंटर वेकेशन। तो बाकी अपना आपको दिखाते हैं, ये हमारे क्या कहते हैं, शादी की पूरी अरेंजमेंट है, मेहंदी, बारात, वलीमा। तो फुल इंजॉयमेंट वाला सीन है, माहौल है। तो जल्दी से हम थोड़ी देर में तैयार होंगे और फिर मेहंदी के वेन्यू में पहुंचेंगे। सुनने में आया है कि बहुत अच्छी लोकेशन पर है, तो देखेंगे। अगर अच्छी लोकेशन होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं होगी फिर भी दिखाना तो पड़ेगा, व्लॉग में तो सब कुछ चलता है ना। तो थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं। दोस्तों, इस टाइम मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं, ये जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है 2 कलर शेडेड कुर्ता है, और नीचे हमने पहनी है इसके साथ पैंट और जॉगर्स पहन रखे हैं मैंने। और बिल्कुल मैं रेडी तो हो चुका हूँ, परफ्यूम वगैरह मैंने सब कुछ लगा लिया है। बस अब मैंने जाना है सिर्फ अपने हेयर को क्या कहते हैं, स्टाइल बनवाने, और फिर उसके बाद हम चलेंगे मैरिज हॉल। बाल बनवा के अपने आ चुका हूँ, देख सकते हैं कितने शाइनी उसने कर दिए हैं स्प्रे लगा के। और ये मेरा स्कार्फ है जो मैं पहनूंगा, और क्योंकि इसमें ग्रीन शेड भी आती है तो इसलिए मैंने ग्रीन स्कार्फ इसके साथ मैचिंग लिया है। और बस हम रेडी हैं जाने के लिए, और थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे अपने वेन्यू की तरफ, और वेन्यू में जाके अपने आपको दिखाऊंगा कितना प्यारा जगह पर वो है, पर लेकिन फिर वहीं पे जाके बाकी सब बातें होंगी। तो आइए चलते हैं पहले वहां पर, फिर वहां से देखेंगे क्या होता है। A few inches later. मैं पहुंच चुका हूं अपना मैरिज हॉल पे। ये सामने मैरिज हॉल है, और ज़रा लेट हो गए हैं, तो वैसे मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये लेट हो गए हैं और मैरिज हॉल की लाइट इन्होंने बंद कर दी है, पर लेकिन इसकी जो लोकेशन है बहुत प्यारी है। ये सामने आप देख सकते हैं नहर है, पर शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। आपको मैं कोई चीज़ में फेंक के बताता हूँ। तो ये नहर है सामने, और इसके बिल्कुल साथ ही वो स्टेशन है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ से ट्रेन गुजरेगी, मैं आपको वो दिखाऊँगा। और ये जो स्टेशन है, ये वही स्टेशन है जहाँ पर आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में मेरी ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी थी। तो ये वैसे स्टॉप तो नहीं है, यहाँ पे अक्सर ट्रेन रुक जाती है क्योंकि आगे लाइन क्लियर नहीं होती। तो थोड़ी देर में हम अंदर चलते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद अपनी अगली शादी इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैरिज हॉल के बिल्कुल सामने, जैसे मैंने आपको बताया था, पीछे स्टेशन है, और ये देखिए ट्रेन भी जा रही है, पर लेकिन यहाँ पे रुकती नहीं है। न्यू मुल्तान स्टेशन है, कभी कभी रुकती है। जहाँ पे आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, तो यही जगह थी। ये भी थोड़ी देर पहले रुकी हुई थी, अब गुजरी है। देखिए कितनी लंबी ट्रेन है ये उस्ताद जी। और चलो, ट्रेन गुजरती है, अब बंदा चलते हैं अंदर, खाना भी चलने वाला होगा। खाना खाते हैं और फिर अपना शादी इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, मैं अंदर आया और अंदर ये ढोल की थाप पर झूमर चल रही है, और बड़े मज़ा आ रहा है देखकर। आप भी देखिए, इसको एंजॉय करिए। के बाद हम पहुंच चुके हैं दूल्हे के घर, और दूल्हे का घर आप देख सकते हैं फुल लाइटिंग माहौल चल रहा है। ये ऊंचा सा घर है, और ये दूल्हे का घर है। तो और अंदर तो हम जाएंगे नहीं, हम तो बाहर ही खड़े रहेंगे। और फुल माहौल है यहाँ पे, ठंड का फुल माहौल है। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो दोस्तों, घड़ी घरोली की रस्म भरने के लिए पहले अनार चलाए जा रहे हैं, ताकि माहौल बने और मस्त माहौल में। बरात
तो दोस्तों पीछे जो आपको सराय की गाना चल रहा होगा उसमें अंदर ये आतिशबाजी या अनार चलना देखकर मस्त मज़ा आ गया। और ओ भाई 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 ये क्या कर दिया, ओ भाई ओ। The next day. मैं आपको दिखा देता हूँ सुबह में, ये देखा मैंने जैसे कहा था आपको, मैरिज हॉल के बिल्कुल सामने नहर है और सामने स्टेशन है। तो रात को ये हुआ कि बहुत देर तक फंक्शन चला, सुबह 4 बजे तक फंक्शन चलता रहा। तो फिर मैं वहीं सो गया। तो अब मैं यहीं से मैरिज हॉल के साथ ही घर है, तो मैंने कहा आपको मैरिज हॉल दिखा देते हैं। फिर उसके बाद अब चलते हैं घर और तैयारी करते हैं। और आज बारात के सीन्स कुछ ऐसे कि हमने जाना है कबीर वाले, तो पहले घर चलते हैं, तैयारी करते हैं, घर चलते हैं और फिर चलेंगे कबीर वाले। लाइट भी चली गई है पर लेकिन इस टाइम मैं फुल रेडी हो चुका हूँ, ब्लैक में लग रहा हूँ। इसको देखने के बाद मुझे वो सराय की गाना याद आ गया, काले कपड़े ढोला मशकूक लगता है, मेरा आशिक का कहना मशकूक लगता है। बाकी दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ और शादी वाला घर होता है ना, टेंशन इतनी होती है काम की और बहुत ज़्यादा काम होता है जिसकी वजह से लेट हो गया हूँ। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने शादी वाले घर में, वहाँ से सेराबंदी का टाइम होने वाला है, वो करते हैं, बस में बैठते हैं, कबीर वाला जाना है, वहाँ चलेंगे, आपको बताता हूँ जाऊँगा रास्ते में, और एक शादी का इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों इस टाइम मैं शादी वाले घर पहुंच चुका हूं और ढोल वाले भी पहुंच गए, कैमरामैन भी पहुंच गया, बस थोड़ी देर में बारात निकलेगी। और ये आप इसका डांस एंजॉय करें और मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूं, आप भी करिए। बारात लेकर निकलते निकलते हो चुका है इस टाइम अंधेरा और अनार चलाए जा रहे हैं ताकि बारात को लेके जाया जाए और उसकी वीडियो बनाई जाए। तो आप ही अनार एंजॉय करिए और मैं भी कर रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जैसे ही अनार ख़त्म हो गया भाग के अपनी बस पे पहुँच जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि रश बहुत ज़्यादा है और शायद मुझे सीट ना मिले, लेकिन अगर पहले पहुँच जाएंगे तो सीट मिल जाएगी। चलो चलते हैं। अभी तो फ़िलहाल मुझे सीट मिल चुकी है और ये हमारी बस है जो कि तकरीबन खाली है अभी तक, तो जब भरेगी तो फिर देखी जाएगी। 2000 years later. बारात पहुंच चुकी है, ये हमारा मैरिज हॉल है और ये गाड़ी खड़ी है दूल्हे की, और पीछे वो हमारी बस है, उसमें मैं आया था। तो बारात पहुंच चुकी है, अंदर चलते हैं, खाने खाते हैं। तो ये आप दीदार कर लीजिए दूल्हे की कार का, जिस पर भी दूल्हा नहीं बैठा, वो पैदल आ रहा है पीछे। हाय अल्लाह, यहाँ पर भी अनार चला दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पे भी एंट्री हो रही है, सामने मैरिज हॉल खड़ा है और उसके पार्किंग लॉट पे भी, क्योंकि हम गाड़ी ला के आई नहीं है, एक बस है 3 गाड़ियाँ है, तो इसलिए पार्किंग खाली है। तो यहाँ पे हमने लगाए हैं अनार और देखे कितने प्यारे लग रहे हैं, तो अंदर चलते हैं जल्दी। और एक मसनूई इन्होंने वो भी बना रखी है, वाटरफॉल कितनी प्यारी लग रही है, सुभान अल्लाह। Later. तो ये है हमारा मैरिज हॉल जिसमें आप बैठ के खाना शाना खाएंगे और शादी एंजॉय करेंगे। तो आप ये जल्दी से ओवरलुक ले लें इस मैरिज हॉल का, और हम सोफ़ों पर बैठ गए हैं और थोड़ी देर में खाना भी आ जाएगा। अब व्लॉगिंग करते हैं थोड़ा बंद और पहले खाना शाना खा लेते हैं दबाकर, फिर उसके बाद व्लॉगिंग करेंगे। चलिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों खाना शाना हमने खा लिया और क्या कहते हैं, देहात की शादी है, ये जो मैरिज हॉल है इसके आजू बाजू में सारी जगह पे देहात है और फुल धुंध माहौल है। और इस टाइम हम कश्मीरी चाय को एंजॉय कर रहे हैं और कल रात की तरह बहुत अभी इसमें फंक्शन में टाइम है। तो पहले चलते हैं घर, और घर चलेंगे। अभी तो बस में मुझे जगह तो मिली नहीं थी, उठा दिया था मुझे अपनी बस की जगह से, और जब जगह मिलेगी तो देख लेंगे। घर चलते हैं और घर जाके और एंजॉय करेंगे। अभी और भी बहुत शादी बाकी है, तो थक जा गया हूँ बहुत आज बस में जैसे सफ़र किया है। तो चाय ख़त्म करते हैं और मुल्तान के लिए वापस निकलते हैं। तो दोस्तों अब इस टाइम हम घर तो पहुँच गए हैं, बड़ी जलील ख्वार होने के बाद बस में सारा सफ़र मैं खड़ा करके आया हूँ। देखते हैं अभी थोड़ी सी रस्मात बाकी हैं, उसके बाद बारात ख़त्म हो जाएगी। और एक फैक्ट आपको बताना है, वो भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो पहले आपने अनार देखे वो तो कुछ भी नहीं थे, असल अनार जो चलेंगे वो तो अब चलेंगे, क्योंकि अब आ गई है बारात और दूल्हे की एंट्री हो रही है, तो इसलिए अनार कुछ ज़्यादा ही चलाए जाएंगे। तो देखते कितने चलते हैं।
आखिर वाला लम्हा आ गया जिसका मुझे कभी बेसब्री से इंतज़ार था। बारात में ये होना था। तो ये है आसमान पे चलने वाला केक जिसको हम कहते हैं। तो ये चल रहा है और ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, पता नहीं ख़राब तो नहीं है कहीं। चलो देखते हैं। The next day. रात को मैं आ गया था और मैं भूखा उठता ही मैंने इतनी भूख लगी थी कि मैंने आधा खाना तो खा लिया, पर लेकिन नाश्ता बहुत अच्छा है। ये निहारी, 2 किस्म के चने, नान, हलवा पूड़ी, बहुत अच्छा नाश्ता आया था दूर वाले घर से। तो उसको खाते हैं और फिर वलीमे की तैयारी करते हैं। Approximately 10 hours later. तो सारे दिन से काम इतने थे कि मैं व्लॉग बनाना भूल गया। तो अब मैं खड़ा हूँ इस टाइम किचन में, थोड़ा सा सामान लेकर आना था तो मैं वो लेकर आया हूँ। और आप देखिए, ओ माय गॉड, इतना लजीज खाना। और दोस्तों इतनी ठंड में भी बोतलें हमारी जो है वो बर्फ़ में ठंडी हो रही है। क्या ही बात है, क्या ही बात। मैं पहुंच चुका हूँ मैरिज हॉल में और आप देख सकते हैं पीछे पूरा हॉल खाली है, क्योंकि अपनी कज़न की शादी है तो काम शाम तो होते हैं। सुबह से मैं हॉल में हूँ, यहाँ पे खाना लेके आए, क्योंकि वलीमे की दावत है और ज़्यादा लोग आना होता है, तो इसलिए हम सारा दिन काम करवाते। अभी मैं देखा गिलास लेके आया था बोतलों के लिए, और बोतलें भी ठंडी हो रही हैं और देगे पक रही हैं। थोड़ी देर में फंक्शन शुरू होगा। मस्त खाना है आज का, खाएंगे, मज़े करेंगे। इस टाइम हॉल पूरा खाली है तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और आज जो है मेरा जो ड्रेसर था वो आया नहीं, वैसे मैं रेडी हो चुका हूँ। प्यारा लग रहा हूँगा, नहीं लग रहा तो क्या कर सकते हैं। बाकी मेरा जो ड्रेसर था वो आज छुट्टी पे था, उसको मैंने कहा तो था आना है, पर लेकिन फिर भी वो आज दुकान बंद करके गया हुआ था, तो फिर हम ऐसे ही आ गए। हमने कहा क्या कर सकते हैं। The next day. तो दोस्तों शादी हो चुकी है इस टाइम ख़त्म, और मैं आपको दिखाने चला क्योंकि सारा दिन काम में मसरूफ़ होने की वजह से मैं बहुत थक गया था, और फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। फिर मैंने काम इतना था तो फिर इसलिए व्लॉग नहीं बनाया। और शादी हो चुकी है इस टाइम ख़त्म, और वैसे भी छुट्टियां की हमारी जो है सर्दियों की वो भी हो गई हैं ख़त्म, और कल से अपनी रूटीन की तरफ बैक आएंगे और अपना कॉलेज वगैरह जाना शुरू करेंगे। और व्लॉग्स तो फिर आते रहेंगे अगर कोई ओकेजन आएगा, क्योंकि कुछ दिनों 3 महीनों के बाद मेरे जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए व्लॉग का ज़रा सिलसिला जो है वो ज़रा कम ही होगा, पर लेकिन मैं कोशिश करूँगा व्लॉग आते रहें। बाकी शादी बहुत अच्छी गुजरी, और क्योंकि घर की शादी थी इसलिए काम बहुत ज़्यादा था। तो यहीं पे आज मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ, और तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।